हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम जो फर्स्ट फ्लाइट है 10 इंग्लिश का सीबीएसई का जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 7th चैप्टर है उसमें एक पोएम और एक लेसन है। तो लेसन तो हमने कर लिया, तो आज हम पोएम करते हैं। वो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक ड्रैगन के बारे में ये एक पोएम है, उसकी कहानी है। ये थोड़ी ह्यूमरस सी है और मतलब मज़ेदार सी है। और ये एक रिदमिक पोएम है बैलेट के स्टाइल में, कि हर लाइन में जो लास्ट वाला वर्ड है वो राइम करता है। तो इस तरह की ये पोएम है। सो लेट अस रीड द पोएम। और इस पोएम में हम एक्चुअली, लंबी सी पोएम है इसलिए पूरी पोएम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी पोएम पूरी पढ़ने में हमको काफ़ी समय लगेगा। एक स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका explanation देखेंगे. So let us start the poem. The Tale of Custard the Dragon. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a Rilio Trulio little pet dragon. Now, Belinda lived in a little white house. Belinda नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से सफेद घर में रहती है, व्हाइट हाउस। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसके पास ब्लैक कलर का एक किटन है, मतलब एक छोटा जो कैट का बच्चा होता है किटन, वो उसके पास है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का माउस है। बिल्ली और चूहा दोनों साथ में उसके पेट्स हैं। सो दिस इज स्ट्रेंज। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक उसके पास येलो कलर का डॉग है, और उसके पास एक रेड वैगन है। वैगन मतलब एक बॉक्स जैसा, मतलब बड़ा सा बॉक्स जैसा होता है, जैसे बक्सा, मतलब बिग बॉक्स। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब ये जो रियालियो ट्रूलियो, इसका कोई एक्चुअल मतलब नहीं, ये पोइटिक एक्सप्रेशन है। रियालियो मतलब इन रियलिटी, एंड ट्रूलियो मतलब ट्रूली। उसके पास सच में, रियल में, सच में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। अभी ड्रैगन, हमको लगता है कि वो ड्रैगन सच में होगा क्या किसी के पास, तो उसके पास एक ड्रैगन भी है। तो इसलिए वो जो रुलियो ट्रुलियो जो बोला है कि सचमुच में, रियल में, ट्रू में उसके पास एक ड्रैगन भी है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो उसका किटन है ब्लैक कलर का छोटा सा, उसका नाम क्या है? इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका जो छोटा सा वो ग्रे माउस है, उसको वो बुला, उसका नाम उसने क्या रखा है? ब्लिंक। एंड लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, मतलब वो येलो कलर का है, और मस्टर्ड मतलब येलो का। ये मस्टर्ड जो, मतलब जो राई के मस्टर्ड के फूल होते हैं ना, दैट इज येलो कलर के होते हैं। तो उसको, वो येलो कलर का है इसलिए उसको मस्टर्ड नाम दिया है। बट द ड्रैगन वॉज कॉवर्ड, बहुत डरपोक सा है, उसका जो ड्रैगन है वो बड़ा डरपोक सा है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, उसका नाम उसने क्या रखा है? कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो ड्रैगन है कस्टर्ड नाम का, उसके कैसे हैं? बिग शार्प टीथ, उसके जो दांत हैं वो बड़े 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 भी हैं और शार्प भी हैं, नुकीले भी हैं। एंड स्पाइक्स ऑफ ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर पर स्पाइक्स हैं, ऐसे नुकीले नुकीले ऐसे स्पाइक बने हुए हैं, ऐसे जैसे जैसे छोटे 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 माउंटेन्स होते हैं ना, वैसे शार्प ऐसे उसके पूरे स्किन पर हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसके शरीर के ऊपर के भाग में स्पाइक्स बने हुए हैं और नीचे के भाग में स्केल्स हैं, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि स्किन निकल रही हो, इस तरह से स्केल्स हैं, कि ऐसे लगता है स्केल, सम पार्ट ऑफ द स्किन इज कमिंग आउट। तो नीचे की तरफ उसके स्केल्स हैं और ऊपर की तरफ उसके स्पाइक्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है उसमें फायर प्लेस होता है ना, वहाँ ठंडी जगह होती है, तो वहाँ पर एक फायर, आजकल तो खैर हीटिंग सब इसके जैसे एयर कंडीशन होता है उसी तरह से उनका भी आजकल ऑटोमेटेड है, सारा इलेक्ट्रिसिटी से है। लेकिन पुराने जो उनके घर हैं उसमें फायर प्लेस हुआ करते थे, जहाँ पर आग जलाई जाती थी, जहाँ पर वुड से या
और किसी चीज को जलाकर जो वुड से ही आग जलाई जाती थी, दैट फायर, उसका मतलब वो बड़ा सा होता था ना, ऐसे बड़ा सा फायर प्लेस, तो उसका मुंह इतना बड़ा है। व्हाट द पोएट रियली वांट्स टू से कि वो ड्रैगन का जो माउथ है, उसका जो मुंह है, वो फायर प्लेस जितना बड़ा है। चिमनी फॉर ए नोज, और जो चिमनी होती है ना, जो धुआं निकलने की चिमनी होती है, उसके जैसी उसकी नाक है, मतलब थोड़ी फनी सी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पैर हैं, उसके जो टोज हैं, वो कैसे हैं, डैगर की तरह। डैगर मतलब चाकू होता है ना, ऐसे थोड़ा पॉइंटेड सा चाकू होता है। कटार अगर आप लोगों को पता है, कटार अगर आप जानते हैं, तो कटार जो होती है ऐसा स्लाइटली ऐसे टिल्ट हुए होती है, दैट इज कॉल्ड डैगर। तो उसके पैर जो हैं वो डैगर की तरह हैं, शार्प हैं, नाइफ की तरह है, मतलब एक्चुअली ड्रैगन है और उसके दांत हैं बड़े बड़े, उसके शार्प हाथ, उसके पैर शार्प हैं, और उसके शरीर पर सब उसके वो हैं, स्पाइक्स हैं, नुकीले स्पाइक्स। तो ही इज प्रॉपरली अ ड्रैगन। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा बहुत ब्रेव है, कितनी ब्रेव है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेयर ये एक मेटाफर है, जिसका मतलब होता है फियरलेस एकदम, मतलब बेयर्स कितने स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो एकदम फुल ऑफ बेयर्स अगर होंगे तो कितनी कितनी शक्ति आ जाएगी इंसान में, तो इतना मतलब इतनी शक्ति है उसमें, और शी इज वेरी फियरलेस, बहुत ज्यादा वो हिम्मत वाली है, बहुत ज्यादा बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन डाउन द स्टेयर, ओ माय गॉड। इंक और ब्लिंक, इंक कौन है, वो छोटा सा किटन, और ब्लिंक कौन है, वो ग्रे कलर का चूहा। वो लोग किसको चेस करते हैं, लायंस को भगा देते हैं चेस करके। अच्छा, इतने बहादुर हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड जो उसका येलो डॉग है, वो इतना ब्रेव है जैसे टाइगर इन रेज। जब टाइगर अपने गुस्से में होता है पूरी तरह से, शिकार के मूड में या गुस्से में होता है, तो वो कितना बहादुर होता है, उतना ज्यादा ब्रेव कौन है, मस्टर्ड। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर a nice safe cage. कस्टर्ड बेचारा, वो तो कावर्ड है, सो ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, मुझे केज में रखो, मुझे आराम से, मतलब मुझे सेफ रखो। इस कावर्ड, डरपोक है, तो उसको हमेशा केज चाहिए, उसको हमेशा सेफ प्लेस में बैठना होता था। ओके। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। वो बेलिंडा उसको, मतलब कस्टर्ड को गुदगुदी, टिकल करना मतलब गुदगुदी करना, तो वो उसको टिकल कर रही है, इतना टिकल कर रही है कि उसको बेचारे को, मतलब अनमर्सीफुल, वो उसको परेशान हो रहा है। वो आपको कोई गुदगुदी करते हो, हंसी आती है ना, फिर अगर ज्यादा कोई आपको गुदगुदी करे किसी को, तो वो इट बिकम्स अनबेरेबल ना, तो तकलीफ होने लगती है। पर बेलिंडा उसको इतनी ज्यादा गुदगुदी करती है, इतना ज्यादा टिकल करती है कि वो परेशान होने लगता है, लेकिन बेलिंडा रुकती नहीं है, वो शी इज अनमर्सीफुल, मतलब वो बिल्कुल क्रुएल्टी, मतलब क्रूएल की तरह, कि उसको परेशानी हो रही है तब भी वो रुकती नहीं है, उसको टिकल करती रहती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। अभी ये इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये उसको क्या बुलाते हैं, रूडली, रूडली मतलब उसको खराब तरीके से बुलाते हैं। परसिवल, परसिवल मतलब कौन था ये, ही वॉज अ नाइट इन द नाइट ऑफ किंग आर्थर, वो बहुत ब्रेव एक सोल्जर था। तो ये उसको मतलब टॉन्ट करते थे कि भाई तू तो वो है, नाइट है, जबकि वो बहुत कावर्ड है, ऐसा इनका कहना है कि वो तो बड़ा डरपोक सा है, लेकिन उसको एक नाइट के नाम से बुलाते हैं, जो जो जिसकी बहादुरी की चर्चे हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन। वो सब लोग उस रेड वैगन है ना उसके पास, बेलिंडा के पास, उस रेड वैगन में बैठकर इस पर हंस रहे हैं। ये कौन, जो कस्टर्ड है, एट द रिलियो ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन, इस डरपोक ड्रैगन पर वो सब तीनों बैठकर हंस रहे हैं, चारों बैठकर। बेलिंडा, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये सब मिलकर उसकी मजाक कर रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतनी गिगल मतलब हंसना, इतना हंसती है, इतना हंसती है, जबकि उसका घर हिल जाता है। ये भी एक मेटाफर है कि शी शुक द हाउस, पूरा पूरा घर हिला देती, इतना इतना हंसती, मतलब बहुत ज्यादा। एंड ब्लिंक सेड विक,
विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और माउस कैसे गिगल करते हैं, माउस कैसे हंसते हैं, बिक करके, तो वैसा ये जो इंक है, सॉरी ब्लिंक है, वो उस तरीके से हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड है वो उसको रूडली उसकी एज पूछते हैं। किसी की एज पूछना रूड होता है ना, इट्स नॉट अ गुड मैनर। तो ये दोनों उसको कस्टर्ड को उससे उसकी उम्र पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब वो एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई कर रहा होता है, मतलब रो रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे तो एक सेफ केज में रख दो, तो कि तू कितना बड़ा है, तेरी उम्र बता क्या है, मतलब इस तरीके से हम जब मजाक उड़ाते हैं ना किसी का कि भाई इतना बड़ा हो गया अब तेरे को, तू अभी भी डरता है, तेरे को केज में रहना है। सो दे लाफ्ड एट हिम एंड आस्क हिज एज, कि भाई तेरी एज क्या है, तू क्यों, तेरे को इतना सेफ रहना है। सडनली सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उनको एक बहुत लाउड नॉइज सुनाई देती है। एंड मस्टर ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और जब कुछ ऐसा खतरा जैसा होता है या कुछ अनयूजुअल होता है, तो डॉग्स जो होते हैं वो एक टिपिकल ऐसा एकदम शार्प आवाज निकालते हैं, धीरा, बहुत धीरे आवाज होता है, लेकिन एक शार्प आवाज वो बोल निकालते हैं, जिसका मतलब होता है कि ही इज लिटिल अफ्रेड ऑफ समथिंग, और कुछ तो मतलब अनयूजुअल है, उनका सिक्स सेंस इज वेरी हाई ना। तो आपने देखा होगा कि वो ऐसा कुछ तो अलग सा आवाज निकालते हैं, तो उसको ग्रोल्ड कहते हैं। तो मस्टर्ड ने ग्रोल किया, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब आजू बाजू में देखने लग गए। मियाओ क्राइड इंक, इंक जो है वो तो छोटा सा किटन है, तो उसने मियाओ करके चिल्लाया, एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा एकदम से चिल्लाई, ओ फॉर देर वॉज अ पायरेट, वहां पर कौन था, एक समुद्री डाकू, पायरेट, क्लाइंबिंग इन द विंडा, मतलब विंडो, विंडा इज, यहाँ एक्चुअली ये पोएम में ना पोएट ने काफी सारी ऐसे जिसको कहते हैं पोएटिक लिबर्टी ली है, जो वर्ड्स एक्चुअली ऐसे कोई है नहीं, वो उन्होंने रिदम के लिए उनको थोड़ा ऑल्टर करके, जैसे विंडो का विंडा कर दिया, क्यों, बेलिंडा के साथ वो राइम हो सके, इसलिए विंडो को विंडा कर दिया। सो विंडा मीन्स विंडो। सो देर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, मतलब एक पायरेट जो था वो विंडो में क्लाइंब कर, विंडो से अंदर आ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसके मुंह में टीथ से, उसने अपने दांतों से एक छोटा सा कटलास ब्राइट, मतलब एक छोटी सी नाइफ, वेरी सॉरी सोर्ड, एक छोटी सी सोर्ड, मतलब नाइफ जैसी छोटी सोर्ड होती है, वो उसने अपने मुंह में पकड़ रखी थी, दोनों हाथों में बंदूक, और मुंह से उसमें सोर्ड, एक तलवार, छोटी सी शार्प तलवार होती है, वो जनरली ऐसे एम करके मारी जाती है, तो उस तरह की तलवार पकड़ के रखी थी मुंह से। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, उसका एक पैर जो था वो वुड का था, मतलब लकड़ी का था, शायद उसका पैर टूट गया होगा तो वो लकड़ी का लगाया होगा। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, ये तो बड़ा क्लियर था कि पायरेट का इरादा कोई नेक नहीं था, इट डिड नॉट मीन गुड, मतलब उसके इरादे नेक नहीं थे, वो वहां पर उत्पात मचाने आया था, उनको लूटपाट करने आया था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा एकदम से पेल हो गई, मतलब एकदम से डर की वजह से, घबराहट की वजह से पेल हो गई, उस एकदम मतलब उसका रंग उड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प करके। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, पर मस्टर्ड जो डॉग, इतना जो कि क्या था वो, व्हाट व्हाट वाज हिज क्वालिटी, ही वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, ऐसा था ना। तो इतना बहादुर, जो टाइगर जब गुस्से में होता है तो कितना बहादुर था, उतना बहादुर था वो। अचानक से क्या हुआ, फ्लड, वो भाग गया, गायब हो गया, गायब ही हो गया, विथ अ टेरिफाइड येल्प, एकदम जोर से चिल्लाया और वहां से गायब हो गया। इंक टिकल डाउन, सॉरी इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन था, इंक तो वो छोटा सा चूहा जो था, तो वो उसने क्या किया, नहीं सॉरी इंक मतलब वो छोटा किटन जो था, वो घर के सबसे नीचे वाले हिस्से में, ट्रिकल डाउन मतलब गोइंग डाउन, ड्रॉपिंग
ड्रिपिंग डाउन, तो सबसे घर का नीचे का जो हिस्सा था वहां जाकर छुप गया। ट्रिकल डाउन मतलब नीचे, गोइंग डाउन। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो वो जो लिटिल माउस था ब्लिंक, वो स्ट्रैटेजिकली उसने बड़ा ही मतलब आइडिया से, मतलब एकदम स्ट्रैटेजी बनाकर आइडिया से उसने वो एकदम से गायब होके और माउस होल्ड हो गया। मतलब माउस क्या होल में रहते हैं ना, तो वो एक होल में जाकर छुप गया। तो ये सारे जो बहादुर लोग थे कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तो भयंकर वाले बहादुर लोग थे। ये तीनों के तीनों जैसे पायरेट को देखा सब गायब हो गए, और बेलिंडा जो कि खुद इतनी ज्यादा हिम्मत वाली थी, वो खुद भी एकदम डर के पेल हो गई, एकदम डर के उसका रंग ही उड़ गया, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। तो चारों जो बहादुर लोग थे वो तो तीन उनमें से गायब हो गए, और बेलिंडा एकदम से पीली पड़ गई समझ लो। बट अब जम्प कस्टर्ड, अब जो कवर्ड है, ये तो इसको तो सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत डरपोक है, ये तो हमेशा केज के लिए मतलब रोता रहता है, इतना डरपोक सा जो कस्टर्ड है। ही जम्प्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, मतलब अपने नाक से एक आवाज निकालना। स्नोटिंग मतलब जैसे स्नोरिंग जैसा, मगर नॉट स्नोरिंग, जैसे इंजन से आवाज होता है ना, ऐसे शार्प आवाज निकाली उसने, और उसने जंप किया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजन, और उसने डंजन मतलब अंडरग्राउंड, अगर कोई प्रिजन होता है तो उसको डंजन बोला जाता है। तो वो ऐसे जोर जोर से, मानो प्रिजन में लोहे के रॉड होते हैं ना, तो वो अगर उस पर अगर आयन, उस पर अगर आप पीटो या उस पर अगर आप ठोको तो आवाज होगा ना, तो उसका टेल वो ऐसे जोर जोर से हिला रहा था, जैसे वो आयन का कोई चीज हिला रहा हो। वॉट अ क्लैटर एंड अ क्लैंग, मतलब इतना उसके वो जोर जोर से उसके जो टेल है उसके पूंछ को हिला रहा था, तो क्लैटर एंड क्लैंक मतलब बहुत रिपीटेटिव नॉइस आ रहा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके हिला रहा था, तो बहुत रिपीटेटिव नॉइस आ रहा था। एंड अ जिंगलिंग स्क्विरम, और ऐसे मतलब जिंगल जैसे, स्क्विरम मतलब झटपटाना, वो बहुत मतलब ऐसे झटपट आ रहा था। ही वॉज रेस्टलेस। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो इस तरह से उसने जंप करके ऐसे ऐसे अपनी जो पूंछ है उससे उसको जोर जोर से हिलाकर आवाज करते करते छटपटाते हुए, और वो जो पायरेट था, वो जो समुद्री डाकू था, उस पर वो झपटा। वो किस तरह से झपटा कि रॉबिन नाम का जो पक्षी होता है, वो जब एक कीड़े को पकड़ने के लिए कि जिस तरह से झपटता है, जैसे कीड़ा जमीन पर रेंग रहा होता है या किसी पेड़ पर रेंग रहा होता है, तो ये रॉबिन पक्षी आता है और एकदम से उस पर झड़प, उसको अटैक करता है, ऐसे झड़प के और उसको पकड़ लेता है। सिमिलरली ये जो कस्टर्ड है, उसने वो पायरेट की तरफ ऐसे पूरे एकदम से जंप करके उसको झपट लिया। द पायरेट गेट एट बेलिंडाज ड्रैगन, अब ये जो पायरेट है उसने बेलिंडा का जो ड्रैगन था कस्टर्ड, उसकी तरफ देखा। गेप्ट मतलब स्टेयर किया, ऐसे घूर के देखा। एंड गल्प सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उस गल्प मतलब गटक लेना, एकदम से पीना कुछ, तो गटक लेना। सम ग्रॉक, ग्रॉक मतलब अल्कोहल, कोई शराब उसके पास थी। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ये ऐसे मतलब एक लेदर का ऐसा एक साइड में एक ऐसा पाउच जैसा बना होता है, जिसमें जो स्पेशली बनाया जाता है अल्कोहल रखने के लिए, तो ऐसा उसके पास था। फ्लैगन मतलब वो जो पाउच, तो उस पाउच में उसने ग्रॉक, ग्रॉक मतलब अल्कोहल रखा था, तो उसने अल्कोहल निकाला और गल्प कर लिया, एकदम से पी लिया। और ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर किए। उसने, उसके पास तो दोनों हाथों में बंदूक थी, उसने 2 बुलेट फायर की, बट दे डिड नॉट हिट, पर वो लगी नहीं। मतलब उसने शायद इसकी तरफ की, अपने कस्टर्ड के ऊपर फायर, क्योंकि कस्टर्ड उस पर अटैक करने आया था ना, कस्टर्ड ने उस पर अटैक किया, झपट लिया था, तो उसने 2 बुलेट फायर की, लेकिन कस्टर्ड को लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने क्या किया, क्योंकि वो झपट गया पड़ा था उस पर, उसने उसको खटक उसको खा लिया। कस्टर्ड एक्चुअली ईटन दैट पायरेट, तो उसने, पायरेट ने उस पर गोलियां चलाई लेकिन उसको लगी नहीं, बल्कि
कस्टर्ड ने उसको पकड़ के और उसको खा लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, उस बेलिंडा ने आके उसको एकदम गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने आकर, मस्टर्ड सब, अब ये सब होने के बाद सब आ गए वापस, तो बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड ने आकर उसको, ये डॉग्स की स्टाइल होती है ना कि जब वो खुश होते हैं वो अपना एप्रिसिएशन या अपना जो लाइकिंग बताने के लिए आपको लीक करते हैं, तो मस्टर्ड ने उसको लीक करना शुरू कर दिया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी ने भी उसका जो पायरेट विक्टिम था, विक्टिम मतलब जिसको वो खा गया, वो विक्टिम था ना, वो जो पायरेट, नोबडी मोर्न मतलब किसी ने उसका दुख नहीं व्यक्त किया, क्योंकि एवरीबडी वाज हैप्पी, क्योंकि वो लोग तो डरे हुए थे उससे। सो नोबडी मोर्न हिज पायरेट विक्टिम। विक्टिम किसका था वो? कस्टर्ड का। कस्टर्ड उसको खा गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट्स, और इंक और ब्लिंक, ग्ली मतलब खुशी में, डिड गायरेट्स, गायरेट मतलब ऐसे गोल गोल राउंड में घूमना, जैसे गरबा करते हुए हम लोग गोल गोल घूमते हैं ना, उस तरीके से गोल गोल खुश होकर वो लोग घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके आजू बाजू? उस ड्रैगन के, मतलब कस्टर्ड के आजू बाजू इस तरह से खुश होकर, ग्ली मतलब खुशी से उसके आजू बाजू घूमने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर, पर अब ये सब हो गया एकदम से, जब उसने जो पायरेट है उसको खा लिया, और सब लोग एकदम से जो स्पॉन्टेनियसली, जो जिसको रिफ्लेक्स एक्शन हम बोलते हैं, अच्छा एकदम से जो, उसमें तो सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। बेलिंडा ने भी उसको एम्ब्रेस किया, मस्टर्ड ने उसको लीक किया, इंक ब्लिंक उसके आजू बाजू खुशी खुशी नाचने लगे, ये सब हुआ। लेकिन जैसे थोड़ा सा नॉर्मल हुए वो लोग, सेंसेस में आए, अब क्या हुआ? बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब डॉग, वो मस्टर्ड क्या बोला, जो डॉग है मस्टर्ड क्या बोला? आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मैं इससे डबल, मतलब कस्टर्ड से डबल ब्रेव होता, डबल ब्रेवरी दिखा सकता, इससे डबल बहादुरी दिखा सकता था अगर, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता, तो इससे तो डबल बहादुरी तो मैं दिखाई देता है ना। मानेंगे नहीं कोई कि कस्टर्ड बहादुर है और हम डरपोक हैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोले, वी हैव बीन 3 times as brave as we brave we think, हमको लगता है हम तो 3 गुना, इंक और ब्लिंक तो बोले कि हम तो इससे 3 गुना बहादुर, ऐसा हमको लगता है, हम सोचते हैं हम तो इससे 3 गुना बहादुर है। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड जिसने इतनी बहादुरी दिखाई, उसने बेलिंडा को सेव किया, सबको सेव किया, वो क्या बोलता है? आई डू एग्री, हाँ मुझे, मैं मानता हूँ कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, व्हाट कस्टर्ड सेड, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मतलब जब मुसीबत आई तो सबके सब ये बहादुर लोग जो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं और एक दूसरे को बहादुर कहते हैं, सारे के सारे गायब हो गए, अपनी जान बचाकर भाग गए, और इनको सबको बचाया कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाकर। लेकिन अभी भी ये लोग अपनी बात फिर से शुरू हो गए कि हम बहादुर हैं, और इवन कस्टर्ड सेज किया, आई एग्री, कि हाँ आप लोग मुझसे बहादुर हो। ग्रेट। Belinda still lives in little white house with her little black kitten and her little grey mouse. बेलिंडा अभी भी उसी छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, उसके छोटे से ब्लैक किटन और उसके छोटे से ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, वही उसका जो पेट डॉग है और उसके रेड वैगन है और उसका जो छोटा सा पेट ड्रैगन है। बेलिंडा is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. मतलब इतना सब होने के बाद भी दे आर बैक टू स्क्वायर वन, कि सब कुछ हुआ, जब मुसीबत आई तो इसी ने बहादुरी दिखाई, इतनी बड़ी बहादुरी दिखाई, सबको सेव किया, लेकिन ये सब वापस अपने आप को फिर बहादुर बोलने लगे। कस्टर्ड ने भी माना, कस्टर्ड भी एग्री किया कि ओके ओके यू आर ब्रेवर देन मी, आई एम कावर्ड, और फिर वही पुराना ढर्रा वैसे ही हो गया, मतलब नथिंग चेंज। तो ऐसा होता है ना, ये दिस इज पावर ऑफ, जिसको कहते हैं कि
यूनिटी नहीं बोल सकते, दिस इज़ नॉट यूनिटी, तो बहुत अच्छा वर्ड है। पर जब आप किसी को परेशान करने के लिए यूनाइट होते हो, तो ये हो जाता है ना कि उसको सब लोगों ने मिलके, 5 लोगों में से 4 लोगों ने उसको ये तय कर दिया था कि भई ये तो डरपोक है। उसने भी बेचारे ने, क्योंकि उसके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं था, 4 लोगों के सामने वो टिक नहीं पाता था। और इतना सब होने के बाद ये चारों लोग कितने, मतलब क्या बोलना चाहिए, दे आर सो शेमलेस कि इतना सब होने के बाद भी दे आर सेइंग कि नो, वी आर एज़ ब्रेव एज़ वी यूज्ड टू बी, और ही इज़, मीन्स कस्टर्ड इज़ as covered as he was. So this is a funny and very sweet poem. So मतलब इसमें थोड़ा हिडन मीनिंग भी है कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, जब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो फिर वो चाहे कितना अच्छा हो, उसको टिक नहीं पाता। तो कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि वो बहुत एक्चुअली काबिल भी होते हैं, वो मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी होते हैं, पर ग्रुप में कभी-कभी उनको ऐसे साइडलाइन किया जाता है, और इस तरह से वो, बट कई बार ऐसा होता है इस तरह से लोगों के साथ, और फिर वो भी एक्चुअली इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती और इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सामने वालों से आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि सामने वाले ग्रुप में है, दे आर इन अ ग्रुप, और उसके साथ कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक अंडरलाइन इसमें मैसेज भी है, और इट्स अ नाइस फनी स्वीट पोएम। सो वी हैव डन दिस पोएम, और अगले 2 वीडियो में इस पोएम की समरी और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।